दोस्तों आजकल ट्रम्प साहब का तो रुतबा ही बदला हुआ है। दो चीजें उन्हें बड़ी रास आ रही है। एक ये है कि इंडिया को रोज कंडेम कर रहे हैं, डेली कुछ भी करो इंडिया के ऊपर हिट करना है, इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करना है, कुछ भी बुरा करना है। वो टैक्स मारते हैं, वो अच्छे लोग नहीं है, वहां बिजनेस क्यों करना है। अब हम अमेरिका के हर अपमान को बर्दाश्त करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आए। अचानक से पिछले कुछ समय से उनका पाकिस्तान प्रेम भी जागे हैं और ऐसा जागा कि उनको पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। इंडिया को तो रोज कंडेम करना है, भिगो भिगो के मारते हैं। पाकिस्तान पे कुर्बान हो गए सब। कहते हैं पाकिस्तान इज अ फैंटास्टिक कंट्री। पाकिस्तान जो है दरअसल फैंटास्टिक चीजें बनाता है, शानदार चीजें बनाता है, शानदार चीज बनाने वाला कंट्री हो। अच्छी बात है, मैं भी समझ नहीं आया पाकिस्तान कौन सी चीजें बना रहा है भाई साहब जो बड़ी शानदार है। अब जो ताजा फरमान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी किया है उसके बाद भारतीयों का अमेरिका में घुसना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के एक बंदे के साथ बिजनेस डील की है करोड़ों डॉलर की कि पाकिस्तान के लोग बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, दे वेरी ब्रेनी और वेरी टैलेंटेड पीपल। लेकिन इस बार ट्रम्प साहब को वो बंदे इंडिया में नजर नहीं आए। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नरेंद्र मोदी अपने मित्र अपने दोस्त को कितना जलील कर रहा है, आज की इस वीडियो में आपको भारतीयों की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में जाकर एक लंबी स्पीच की जिसमें पाकिस्तान पर वो भड़कता तो दिखाई दिया, लेकिन अपने अब्बू या अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पाया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में भारतीय कहते थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आए रोज पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और कल 8वीं बार उसने पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की तारीफ की और ये कहा कि मैं उसके साथ ट्रेड करना चाहता हूं। जबकि दूसरी तरफ भारत पर तनकीद करता दिखाई दिया कि ये टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है और दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज को ये कहता है कि अमेरिका में इन्वेस्ट करो, भारत से निकलो, या तुम जो प्लान बना रहे हो इन्वेस्ट करने के वो सब खत्म करो। यानी वार्न कर रहा है अमेरिकन कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने से। तो इस सारे मामले पर अब भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कैसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि तुम एक बार तो अपने मुंह से ट्रंप का नाम लेकर ये कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, कोई सीज फायर उसने नहीं करवाया, तुमने पाकिस्तान ने तुमसे रिक्वेस्ट किए वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ये डिनाई कर रहा है कि हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। साथ पाकिस्तान ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, जबकि मोदी है कि उसका मुंह सिला हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा। और यही वो बातें हैं जिसकी वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बन रहा है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आजकल ट्रम्प साहब का तो रुतबा ही बदला हुआ है। दो चीजें उन्हें बड़ी रास आ रही है। एक ये कि इंडिया को रोज कंडेम कर रहे हैं, डेली कुछ भी करो इंडिया के ऊपर हिट करना है, इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करना है, कुछ भी बुरा करना है। वो टैक्स मारते हैं, वो अच्छे लोग नहीं है, वहां बिजनेस क्यों करना है, वहां फैक्ट्री क्यों लगानी है, इंडिया बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, वाई पीपल गो टू इंडिया, इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स मारता है, कोई वहां बिजनेस नहीं कर सकता, हम कोई अमेरिकन गुड्स वहां पे सेल नहीं कर सकते। दैट इज ट्रम्प। अचानक से पिछले कुछ समय से उनका पाकिस्तान प्रेम भी जागे हैं और ऐसा जागा कि उनको पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। इंडिया को तो रोज कंडेम करना है, भिगो भिगो के मारते हैं। फिलहाल तो हम सुन रहे हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा सुनना ही बंद कर देंगे। जैसे कनाडा के मार्क कार्नी ने सुनना बंद कर दिया, मैक्सिको ने सुनना बंद कर दिया, चीन ने सुनना बंद कर दिया, पुतिन ने सुनना बंद कर दिया। जो सुनना बंद कर देते हैं और जूते मारते हैं ट्रंप को, वो ट्रंप उसके सामने झुक जाते हैं। चलो अच्छी बात है। अब पाकिस्तान पे कुर्बान हो गया साहब। कहते हैं पाकिस्तान इज अ फैंटास्टिक कंट्री। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात है। पाकिस्तान जो है दरअसल फैंटास्टिक चीजें बनाता है, शानदार चीजें बनाता है, शानदार चीज बनाने वाला कंट्री हो। अच्छी बात है, मैं भी समझ नहीं आया पाकिस्तान कौन सी चीजें बना रहा है भाई साहब जो बड़ी शानदार है। लेकिन ट्रंप साहब ने देख लिया, उनकी फैमिली के एक बंदे ने पाकिस्तान के एक बंदे के साथ बिजनेस डील की है करोड़ों डॉलर की, तो इसलिए उनको पाकिस्तान में सब कुछ शानदार नजर आ रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज भी जोड़ दी कि पाकिस्तान के लोग बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, दे वेरी ब्रेनी और वेरी टैलेंटेड पीपल। अब भाई ब्रेनी और टैलेंटेड तो दुनिया में हर जगह है, हर मुल्क में है। लेकिन इस बार ट्रंप साहब को वो बंदे इंडिया में नजर नहीं आए, पाकिस्तान में नजर आ गए। बड़े ब्रेनी है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े तेज दिमाग वाले लोग हैं ये कहते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। तो उसे ये भी पूछ लेना चाहिए था पाकिस्तान, लेकिन फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की तारीफ करनी है भैया, इंडिया को हिट करना है, पाकिस्तान की तारीफ करनी है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। कहते हैं पाकिस्तान के लोग शानदार चीजें बनाते हैं, तेज दिमाग के लोग हैं। यार अच्छी बात है, हम तो कहते हैं साउथ एशिया का नाम रोशन होता है इससे तो। लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं अल्टीमेटली, व्हाट ही वांट्स टू से? उनकी तारीफ करके और इंडिया को कंडेम करके क्या कहना चाहते हो अल्टीमेटली? तो कंडेम करते चाइना को भी करो, लेकिन चाइना को नहीं करते। एक्चुअली जो आदमी ट्रंप को जूते मारता है ना, ट्रंप उसके सामने झुक जाते हैं। शी जिनपिंग के सामने झुक गया, मार्क कार्नी कनाडा झुक गया,
मैक्सिको के सामने झुक गया, ब्रिटेन के सामने झुक गया। ये तो हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि मैं तेरे को टैक्स लगा दूंगा, झुक गया। तो जो उसको जूते मार रहा है पलट के, इंडिया ने अभी तक पलट के जूते नहीं मारे अभी तक, बस इतना ही फर्क रह गया। लेकिन इंडिया जिस दिन पलट के मारेगा तो उस दिन कहेगा ठीक है ना, मत करो बिजनेस, नो इश्यू, तो तुम्हारे बिजनेस ना करने से हमको मर तो जाएंगे नहीं ना। लेकिन फिलहाल उनको पाकिस्तान बड़ा शानदार लग रहा है, पाकिस्तानी भी बड़े शानदार लग रहे हैं, पाकिस्तान के लोग तेज दिमाग वाले लग रहे हैं, पाकिस्तान के लोग शानदार चीजें बनाने वाले प्रोडक्शन सेंटर उनको नजर आ रहा है। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के लिए अब हम अमेरिका के हर अपमान को बर्दाश्त करेंगे? हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आए। अब जो ताजा फरमान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बाद भारतीयों का अमेरिका में घुसना मुश्किल हो जाएगा। खबर एक पंक्ति में क्या है, भारत के कई ट्रैवल एजेंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है और आरोप क्या लगाया जा रहा है कि ये ट्रैवल एजेंट्स अवैध ढंग से भारतीयों को अमेरिका में भेजते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये कौन से ट्रैवल एजेंट्स हैं, किस आधार पर यह फैसला लिया गया, मगर यह फैसला ले लिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से कभी भारत पर 100% टैरिफ लगा देना, कभी भारत को धमकी देना, और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरह से बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को भेजा गया था। इस तरह का अपमान तो कोलंबिया और मेक्सिको ने बर्दाश्त नहीं किया था। उन्होंने कह दिया था कि तुम हमारे नागरिकों को बेड़ियों में नहीं भेजोगे। उन्होंने अपने विमान भेजे थे, मगर यहां विमान दर विमान आता रहा, हमारे भाइयों और बहनों का अपमान होता रहा, छोटे छोटे बच्चों का अपमान होता रहा, और अब जो खबर आई है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। अब भारतीयों का अमेरिका जाना मुश्किल होता जाएगा। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने भारत के ट्रैवल एजेंसियों और एजेंटों पर अवैध अप्रवासन यानी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के आरोप में वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अमेरिकी अप्रवासन कानूनों और नीतियों को लागू करने, कानून के शासन को बनाए रखने और अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका की तरफ से वीजा प्रतिबंधों से प्रभावित लोगों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी ट्रैवल एजेंट का नाम, ना ही किसी ट्रैवल एजेंसी का जिक्र किया गया है। और ये जो आखिरी पंक्ति है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह खबर बीबीसी में आई है और इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, और वही खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे खतरनाक बात वो आखिरी पंक्ति जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी ट्रैवल एजेंसीज हैं, कौन से ट्रैवल एजेंट हैं जिन पर यह पाबंदी लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, एक ब्लैंकेट बात कह दी गई है और इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हम जानना चाहते हैं क्यों। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अमेरिका के हाथों अपमान का सामना क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हमें टैरिफ किंग बताते हैं, खामोशी। संसद के अंदर खड़े होकर भारत का अपमान करते हैं, खामोशी। सबसे बड़ी बात, भारत ने अपनी तरफ से पेशकश कर डाली कि हम कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ लगाने को तैयार हैं। क्यों भला? मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आप अमेरिकी दादागिरी का जवाब नहीं देंगे तो इनकी दादागिरी बढ़ती जाएगी। हम अमेरिका का कोई पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकते हैं। इस देश की परंपरा अमेरिका से भी महान, अमेरिका से भी पुरानी है। आप करना क्या चाहते हैं भाई?